पहला वाला भी कर देते हैं ना रिकॉर्ड। हाँ ऋतेचा तृतीया। नत्वा सरस्वती श्री गुरुचरण नमः। तो हम लोग क्या सूत्र इस सूत्र के अंतर्गत आए हुए जो वार्तिक हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें एक वार्तिक है ऋतेज तृतीया समासे। ऋतेज तृतीया समासे यह त्रिपदात्मक वार्तिक है। ऋते यह ऋत शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है। इसको अव्यय नहीं समझ लेना चाहिए, एक ऋते अव्यय भी है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। तो इस वाक्य में जो ऋते शब्द है उसका अर्थ है बिना, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। तो ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, वह ऋते एक अव्यय है। यहाँ वार्तिक में जो ऋते शब्द है वह अव्यय नहीं है, अब तो ऋत शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है। दूसरा पद है चा, यह अव्यय पद है। तीसरा पद है तृतीया समासे, यह समस्त पद है, सप्तमी के एक वचन का रूप। इस वार्तिक में आद गुण सूत्र के द्वारा आठ पद की अनुवृत्ति आती है। इको एणसी सूत्र के द्वारा अची पद की अनुवृत्ति आती है, तथा वृद्धि रेची सूत्र के द्वारा वृद्धि पद की अनुवृत्ति आती है। एक पूर्व प्रयोग का अधिकार आता है, जिससे सूत्र का अर्थ होता है। ये कहाँ लगता है सूत्र, तो निमित्त बताया गया है कि तृतीया समासे। सूत्र का मतलब वार्तिक ही है, तो तृतीया समासे ये निमित्त बताया गया है। जहां पर तृतीया तत्पुरुष समास होगा वहीं इस वार्तिक की प्रवृत्ति होती। अर्थ क्या करेंगे, तृतीया तत्पुरुष समास में अवर्ण से अच परे रहते, वो अच कैसे होना चाहिए, तो अची विशेषण है ऋते। कहाँ विशेषण है, ऋते। और ऋते में जो सप्तमी है उसका अर्थ है अवयव। क्या अर्थ है, अवयव। सप्तमी का अर्थ है अवयव, उसी के साथ अची का संबंध। तो अर्थ क्या होगा, अवर्ण से, मतलब तृतीया तत्पुरुष समास में अवर्ण से ऋत शब्दावयव ऋकार रूपे अचि परे, ऋत शब्दावयवे ऋकार रूपे अचि परे पूर्व परयोः स्थाने वृद्धि एकादेशः स्यात्। अर्थ स्पष्ट है, क्या अर्थ बना, अवर्णात् मतलब तृतीया तत्पुरुष समासे अवर्णात् ऋत शब्दावयवे ऋकार रूपे अचि परे पूर्व परयोः स्थाने वृद्धि एकादेशः स्यात्। हिंदी में इसका तात्पर्य है कि तृतीया तत्पुरुष समास में अवर्ण से ऋत शब्दावयव ऋकार रूपी अच के परे रहते पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि एकादेश होता है। इसका उदाहरण है सुखार। क्या उदाहरण है, सुखार। बंद हो गया, क्या उदाहरण है, सुखार। कैसे बनता है, तो यहाँ देखिए तृतीया समास है कि नहीं है, तो उसको बताने के लिए ग्रंथकार ने इसका विग्रह लिखा। विग्रह का एक ही प्रयोजन है कि सुखारता में तृतीया पुरुष समास है, यह बताना। तो इसका विग्रह क्या लिखा, सुखेन ऋतः इति सुखार्तः, ये लौकिक विग्रह। ये जो ऋत शब्द है यहाँ री धातु है। क्या धातु है, री गतौ, है ना, री गतौ। जाने अर्थ में री धातु है, उस री धातु से ता प्रत्यय करने में ऋतः शब्द बनता है। तो ऋतः का मतलब है गता। ऋतः शब्द का अर्थ क्या है, कोई व्यक्ति है जो सुख पूर्वक चला गया, सुखेन ऋतः अर्थात गतः, असौ सुखार्तः। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास हुआ है। समास के कौन सूत्र, किस सूत्र से समास हुआ है, इसमें थोड़ा सा मतभेद। वो मतभेद का कारण यह है कि सुखेन में जो तृतीया है उस तृतीया को किस अर्थ में माना जाए।
तो जो लोग कहते हैं कि ऋतः में जो ता प्रत्यय है वो कर्म अर्थ में आया है, तो कर्म ता के द्वारा उक्त होगा, कर्ता अनुक्त होगा, तो सुखेन में जो तृतीया है किसमें आएगी? कर्ता में तृतीया आएगी। जो लोग यहाँ ऋतः के ता प्रत्यय को कर्म में मानते हैं कि कर्म में प्रत्यय है, तो जिस अर्थ में प्रत्यय होता है वह अर्थ उसके द्वारा उक्त हो जाता है। तो ऋतः में यदि कर्म में प्रत्यय है तो कर्म रूपी अर्थ उस ता प्रत्यय से उक्त हो गया। उसके अतिरिक्त जितना बचता है सब अनुक्त हो जाता है। तो कर्ता उक्त हो रहा है? नहीं हो रहा, अनुक्त है। तो यहाँ जो है कर्ता में तृतीया है, ऐसा कुछ लोग करते हैं। तो सुखेन ऋतः, तो वो लोग क्या मानते हैं कि कर्तृकरणे कृता बहुलम से यहाँ पर क्या हुआ है? तृतीया तत्पुरुष समास हुआ है। जो लोग कर्म में ता मानते हैं और कर्तरी में तृतीया मानते हैं। अन्य लोग क्या कहते हैं? नहीं, यहाँ पर कर्ता में तृतीया नहीं है और ऋतः में कर्म में ता भी नहीं है। ये ता प्रत्यय कर्ता अर्थ में हुआ है। गत्यर्थक जो धातु होती है, गत्यर्थक अकर्मक इन सब धातुओं से कर्ता अर्थ में भी ता प्रत्यय होता है, इसलिए प्रयोग करते हैं ना सह गता, वह चला गया। अगर कर्म में प्रत्यय होता तो तेन गता ही प्रयोग होता, सह गता बनता नहीं बनता, सह गता इत्यादि प्रयोग होता है। तो मतलब गत्यर्थक जो धातु है उन धातुओं से किस अर्थ में प्रत्यय होता है? कर्ता अर्थ में ही प्रत्यय। तो कर्ता अर्थ उक्त नहीं हुआ, अनुक्त ही रहेगा। फिर तृतीया कैसे हो पाएगी? अनुक्त कर्ता में तो क्या नाम से कर्ता कर्ता अर्थ जो उक्त हो गया, अनुक्त कर्ता नहीं मिला, तो कर्ता में तृतीया नहीं होगा। किसमें तृतीया है? तो यहाँ सुखेन याति, दुखेन याति इत्यादि की तरह प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम, तो प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम से तृतीया हुई। बात समझ आ गई? इसको ध्यान देना है। अगर कर्म में प्रत्यय है तो कर्ता में तृतीया, कर्म मुक्त हो गया, कर्ता अनुक्त मिल जाएगा। अथवा दूसरा समाधान क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि ऋतः में कर्ता में ता प्रत्यय, गत्यर्थक धातु है, इसलिए कर्ता में ता है तो कर्ता अनुक्त नहीं मिला तो कर्ता में तृतीया कर नहीं सकते। कर्ता में तृतीया नहीं होगी तो कर्तृकरणे कृता बहुलम से समास भी नहीं होगा। तो किससे तृतीया है? तो कहे कि यहाँ पर प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम, जिसके द्वारा तृतीया विभक्ति हुई है। और सुप सुपा सूत्र के द्वारा अथवा सह सुपा का जो योग विभाग है सुप सुपा, तो उस सूत्र के द्वारा यहाँ समास होता है। समास किस स्थिति में होगा? तो सुख टा ऋत सु, ये अलौकिक विग्रह है, ठीक है। सुखेन ऋतः ये लौकिक विग्रह है, सुख टा ऋत सु ये इसका अलौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह दशा में ही समास कार्य होता है, तो समास यही करेंगे। अगर प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम से तृतीया मानते हैं तो सुप सुपा सूत्र से यहाँ समास करते। समास करने के बाद पूरे समुदाय की सुख टा ऋत सु इस समुदाय की क्या हो जाएगी? समासत्वात् फिर तद्धित समासाश्चा सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा का फल क्या है कि सुपो धातु प्रातिपदिक, इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक के अवयव जो सुप दिख रहे हैं इन दोनों सुपों का लुप हो जाएगा। क्या स्थिति बची? सुख ऋत, ये स्थिति बची, सुख ऋत। अब यहाँ पर समास हुआ है, समास में संहिताकारी नित्या समासे, है ना, तो संधि कार्य करना है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले किस सूत्र की प्राप्ति है? आदि। क्यों? अवर्ण है सुख शब्दावयव ककार उत्तरवर्ती अवर्ण, उससे ऋत शब्दावयव ऋकार रूपी अच के परे रहते आद गुणा सूत्र के द्वारा पूर्व और पर के स्थान में गुण की प्राप्ति होती है। उसको बाध करके वार्तिक लगता है समासे। इस वार्तिक के द्वारा यहाँ पर वृद्धि कार्य करना है। वृद्धि कब होगी? जब इस वार्तिक का अर्थ यहाँ पर घटित होगा। तो हम देखते हैं वार्तिक का अर्थ घटित हो रहा है कि नहीं। तो वार्तिक का क्या अर्थ है? तृतीया तत्पुरुष समास में अवर्ण से ऋत शब्दावयव ऋकार रूपी अच के परे रहते पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि का आदेश होता है।
है तृतीया तत्पुरुष समास होना चाहिए, वो है कि नहीं है? तो सुख रित इस अवस्था में जो स्थिति है यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? पहला स्थिति मिल गया। फिर उसमें अवर्ण दिख रहा है कि नहीं है? शुभ शब्दावयव प्रकार उत्तरवर्ती अवर्ण, उस अवर्ण से रित शब्दावयव, ये पूरा शब्द है, उसका अवयव री भी है, ता भी है, आ भी है, तो हम एक को ले लिए। रित शब्दावयव जो रिकार रूपी अच, उसके परे रहते पूर्व और पर दोनों के स्थान में वृद्धि हो। समझा गया? आ और री दोनों के स्थान में वृद्धि करेगी। वृद्धि संख्या 3 है, आ, आई, औ। कौन सा किया जाए? अगर तो स्थान देखते हैं, कंठ स्थान तीनों का है, लेकिन री का मूर्धा है, उसके साथ किसी का भी साम्य नहीं मिल पा रहा, तो क्या करते हैं हम? आ कर देते हैं। वृद्धि क्या करते हैं? आ वृद्धि करेंगे। आ अड़ में आता है, अतः उरण रपरा से क्या हो जाएगा? रपर हो जाएगा। तो सब जगह क्या पूछेगा? आर ही वृद्धि होकर के उपस्थित होगा। जहां री के स्थान में करेंगे वहां वृद्धि होकर के क्या पूछता है? आर। और गुण करेंगे तो आर। नियम बताए थे, रिकारस्य गुण वृद्धि आरारौ। इसको सब याद कर लेना, इकारस्य गुण वृद्धि आरारौ। रिकारस्य, ये वृद्धि द्विवचन का रूप है, गुण वृद्धि आरारौ, आरारौ। तो जब भी रिकार के स्थान में गुण करना होगा तो अर होगा, जब भी री के स्थान में वृद्धि करना होगा तो आर होगा। तो रिकार से गुण वृद्धि आरारौ, ऐसा नियम। तो यहाँ आर ही वृद्धि होगा। तो इस आ को और री को हटा देंगे, दोनों के स्थान में क्या कर दिए? आर कर दिए। तो क्या स्थिति हो गई? सुख आर ता, मिला देंगे तो सुखार ता। ये रेप जो ऊपर चला जाए, जल तुल्लिका न्याय है ना, हो गया। तो सुखारता ये प्रयोग बन गया। यहाँ एक विशेष शर्त रखी गई इस वार्तिक में कि ये वार्तिक कहाँ लगता है? तृतीया तत्पुरुष समास में ही लगता है। ऐसा क्यों कहा गया? तो उसके लिए ये है कि अन्यत्र ना लगे, तृतीया तत्पुरुष में ही लगे, अन्यत्र ना लगे। इसके लिए क्या किया गया? तृतीया समासे इस पद का ग्रहण किया गया। समझा गया? ऐसा कर दिया तो क्या हुआ? परम अर्थ में वृद्धि कार्य नहीं। कैसे बनता है? तो परमश्चासौ ऋतः, परमश्चासौ ऋतः, तो परम अर्थ प्रयोग बनता है। यहाँ कर्मधारय समास, परमश्चासौ ऋतः में कर्मधारय समास है। कर्तृकरणे कृत्रे, विशेषणम विशेषेण बहुलम, तो विशेषणम विशेषेण बहुलम से यहाँ पर कर्मधारय समास करना है। क्या विग्रह होगा? परम सु ऋत सु, तो परम सु ऋत सु, इस अवस्था में विशेषणम विशेषेण बहुलम से आप क्या कर दीजिए? यहाँ कर्मधारय समास कर दीजिए। फिर वही समास अर्थात प्रातिपदिक संज्ञा तदवयव सुख प्रत्ययों का लुक होने के बाद परम ऋत ये स्थिति रहेगी। परम ऋत इस अवस्था में क्या होगा? ये हम यही से डालेंगे, परम ऋत ये स्थिति है। यहाँ पर देखिए आद गुणा से गुण प्राप्त है और इससे ऋतेच तृतीया समास से वृद्धि नहीं प्राप्त। क्यों? क्योंकि तृतीया समास यहाँ नहीं है। वृद्धि नहीं होगी तो आद गुणा से गुण ही कर देंगे, क्या बन जाएगा? दोनों के सामने गुण करेंगे तो अर होगा, है ना? अरारौ, तो अर होगा तो क्या बनेगा? परम अर्थ, सूर्य विसर्ग होकर के परम अर्थ, मतलब मुक्त हो गया। जो मुक्त हो गया उसको क्या कहते हैं? गया तो ऋतः मतलब गता। अब गया कैसे गया? एकदम सुख से गया तो घर, लेकिन एकदम परम धाम जब चला गया तो क्या कहते हैं? परम अर्थ मुक्ता। परम अर्थ मतलब मुक्ता, सुखारता मतलब सुखपूर्वक गया, घर पहुंच गया आनंद से। चलिए, तो इस वार्तिक का अध्ययन जो है हो गया जी। इसके अतिरिक्त दूसरा एक वार्तिक है, क्या? प्रवत सबर
प्रवत्सतर कंबल कंबल वसनारण ये वार्तिक पढ़ी। प्रवत्सतर कंबल वसनारण दशानाम ऋणे। वार्षिक में दो पद हैं, एक लंबा सा पद है प्रवत्सतर कंबल वसनारण दशानाम और दूसरा पद है ऋणे। तो जो ऋणे पद दिख रहा है ये सप्तमी के एकवचन का है और दूसरा षष्ठी के बहुवचन का है। तो द्विपदात्मक यह वार्तिक। इस वार्तिक में भी आच की निवृत्ति आएगी, इको एंची से अची का संबंध हो जाएगा। वृद्धि रेची सूत्र के द्वारा वृद्धि पद का संबंध इसके साथ होगा तथा एकापूर्व प्रयोग का अधिकार। अन्वय योजना पूर्वक करना। आज का संबंध इस षष्ठ्यंत के साथ करना। षष्ठी का अर्थ अवयव अवयवी भाव संबंध। षष्ठी का अर्थ क्या है? अवयव अवयवी भाव संबंध। तो ये जो प्रवत्सतर इत्यादि शब्द हैं उनका अवयव अवर्ण समझा गया। उसका आज अवर्ण के साथ जो है अवयव अवयवी भाव संबंध से संबंध अन्वय होगा। तो क्या करेंगे अर्थ? प्रवत्सतर कंबल इत्यादि शब्दावयव अवर्णात्। क्या अर्थ कर देंगे? प्रवत्सतर कंबल इत्यादि शब्दावयव अवर्णात्। ठीक है, अथवा अवयव के स्थान में घटक भी बोल सकते हैं, दोनों पर्याय बचे। तो प्रवत्सतर कंबल इत्यादि शब्द घटक अवर्णात् कितना हो गया? अची का संबंध ऋणे के साथ। यहाँ ऋण शब्द ऋणे क्या है? ऋणे इसके साथ होगा। और सप्तमी का अर्थ क्या है? अवयव। ऋण शब्दावयवे अची परे ओ अच कौन सा है? ऋ। तो और साफ सुथरा कहना है तो ऋण शब्दावयवे विकार रूपे अची परे। स्पष्ट हो गया। पूर्व प्रयोग भी आ रहा है, उसको भी बीच में स्थानीय के रूप में रख लेना है। पूर्व प्रयोग में जो षष्ठी है स्थान षष्ठी है, इसलिए स्थानीय का संबंध हो जाएगा। तो क्या अर्थ करेंगे? प्रवत्सतर कंबल इत्यादि शब्द घटकावरणात् शब्द घटकावरणात् ऋण शब्दावयवे विकार रूपे अचि परे पूर्व परयोः स्थाने वृद्धि एकादेशस्य। बात सुना गई? क्या अर्थ करेंगे? कंबल इत्यादि शब्द घटकावरणात् ऋण शब्दावयवे विकार रूपे अचि परे पूर्व परयोः स्थाने वृद्धि एकादेशस्य। ये अर्थ हिंदी में प्रवत्सतर कंबल इत्यादि शब्द का अवयव जो अवर्ण, उस अवर्ण से ऋण शब्दावयव विकार रूपी अच के परे रहते पूर्व और पर। पूर्व पर जो अच है, पूर्व परयो हो अचो हो स्थाने वृद्धि एकादेश होता है। ऐसा अर्थ क्लियर है। पहला उदाहरण देखते हैं। प्रकृष्टम ऋणम। क्या विग्रह है? प्रकृष्टम ऋणम। प्रारणम बनाना है। प्रारणम का विग्रह क्या है? प्रकृष्टम ऋणम। प्रकृष्टम ऋणम ऐसा जो है लौकिक विग्रह करना है। अलौकिक विग्रह क्या होगा? सु ऋण सु। कई सारे जगह आपको ये सु नहीं भी मिलेगा क्योंकि अव्यय है, उससे का जो है अव्याद आपके पास से लुप्त हो जाता है, रखने में भी कोई दिक्कत नहीं। तो प्रासु ऋण सु इस अवस्था में प्रासु ऋण सु इस अवस्था में उगतित प्रादया के द्वारा यहाँ समास अथवा उसमें पठित जो वार्तिक है प्रादयः प्रथमया, तो ये प्रादि का प्रथमांत समर्थ सुबंत के साथ समास कर दिए।
समास होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा, तदवयव सुख प्रत्ययों का लुक। तो क्या स्थिति बची? ऋण। समास है कि नहीं? तो समास में संहिता कार्य नित्य है। नित्य है तो यहाँ पर देखते हैं किस संधि की प्राप्ति है। तो सबसे पहले कौन सूत्र प्राप्त है? आठ गुना से गुण की प्राप्ति है। उसको बांधने के लिए वार्तिक आ रहा है। अच्छा ये बताइए, ऋतीय तृतीया समास से लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों? तृतीया समास भी नहीं है और ऋत शब्द भी पढ़ने नहीं है, तो कोई भी निमित्त नहीं है, तो उसके प्राप्ति की शंका ही नहीं। अतः वृद्धि करने के लिए एक नया वार्तिक बनाया गया, प्रवत्सतरकम बलदसनाय। अब इसका अर्थ घटाते हैं, घट जाएगा तो ये लग जाएगा। देखिए, प्राशब्दावयव अवर्ण है कि नहीं? कौन सा अवर्ण? पकारोत्तरवर्ती रेफोत्तरवर्ती अवर्ण है कि नहीं? पकारोत्तरवर्ती रेफोत्तरवर्ती अवर्ण, ये प्राशब्दावयव अवर्ण है। उस अवर्ण से ऋण शब्दावयव ऋकार रूपी अक्षर में है कि नहीं? ऋण शब्द के अवयव में 3 है, उनमें से ऋकार रूपी अक्षर में है, उसके परे रहते पूर्व आ और पर री, दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? वृद्धि। अब वृद्धि कौन सा करेंगे? आर कर देंगे। इन दोनों को हटा करके इधर से ये री चला गया और इधर से आ चला जाएगा, इसको हम हल कर देंगे। अब इसको मिला देंगे यहाँ, प्र आर ण, ये स्थिति ये प्र आर ण अजीनम परेण संयोज्यम, ये भी अच्छे ही है, इधर ये जुड़ जाएगा। अजीनम परेण संयोज्यम के अनुसार मिला दिए, क्या बन गया? प्रारणम। प्रारणम बन गया, प्रारणम ये शब्द बन गया। फिर जो है इससे अपरम प्रयुंजीता नियम है, अपद का प्रयोग नहीं करना, जिसको पद बनाना पड़ेगा। पद बनाने के लिए इससे सुख प्रत्यय लाएंगे, उसको अतोम सूत्र के द्वारा अमादेश करेंगे, पूर्वा से पूर्व करेंगे, क्या बन जाएगा? प्रारणम। प्रारण का अर्थ क्या है? प्रवृद्धम ऋणम। मतलब आप कुछ ब्याज पर पैसा लिए थे, इतने रुपए ब्याज हम आपको देंगे हर महीना, और कई वर्षों तक आपने चुकाया नहीं, तो आपका जितना मूलधन था उससे अधिक हो गया ब्याज, तो उसको ऐसा जो धन हो जाता है ऋण, उसको क्या कहते हैं? प्रारणम, बढ़ा हुआ ऋण, प्रवृद्धम ऋणम। समझा गया? ये प्रकृष्टम ऋणम का मतलब प्रवृद्धम ऋण, प्रकृष्टम का अर्थ यहाँ पर प्रवृद्धम ही, तो प्रवृद्ध मतलब बढ़ा हुआ, तो जो अत्यधिक ऋण हो गया है उस ऋण को क्या कहते हैं? प्रारणम। याद रखना, प्रकृष्टम का अर्थ प्रवृद्धम, बढ़ा हुआ ऋण, तो बन गया प्रारणम। इसके बाद दूसरा उदाहरण क्या है? वत्सतरारणम। वत्स मतलब बछड़ा, और जो छोटा बछड़ा है उसको क्या कहेंगे? वत्सतर। एकदम छोटा सा है तो वत्सतर कहेंगे। 2 बछड़े हैं, उनमें से एक छोटा बछड़ा है तो उसको कहेंगे वत्सतर। अब वो बछड़ा जो बीमार हो गया, उसका इलाज कराने के लिए किसी से आप क्या लिए? ऋण ले लिए, इतना 1000 हमको दे दो, बाद में हम वापस कर देंगे। तो वत्सतर के लिए जो ऋण लिया गया है उस ऋण को क्या कहेंगे? वत्सतरारणम। वत्सतरारणम क्या कहेंगे? वत्सतरारणम। अब यहाँ षष्ठी समास करना है। वत्सतरस्य ऋणम, क्या करना है? वत्सतरस्य ऋणम, ऐसा जो समास करना। वत्सतरस्य ऋणम, वत्सतरस्य ऋणम मतलब बछड़े के वत्सतरस्य कृते यद ऋणं गृहीतं तद वत्सतरारणम इति कथ्यते। बछड़े के लिए जो ऋण दिया गया, तो बछड़े का इलाज कराने के लिए हो अथवा बछड़ा खरीदने के लिए, बछड़ा खरीदना इसलिए किसी ने ऋण ले लिया, उस ऋण को कहेंगे वत्सतरारणम। आजकल होता है ना, घर के लिए अलग लोन, होम लोन, फिर जो और बिजनेस के लिए अलग होता है, सोना खरीदना है तो अलग लोन, सब व्यवस्था है। उसी बछड़े को खरीदने के लिए कोई जो ऋण होगा उसको क्या कहेंगे? वत्सतरारणम। अब यहाँ देखिए, वत्सतर गस ऋण अलौकिक विग्रह होगा, वहां पर षष्ठी सूत्र के द्वारा समास कर देंगे। समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लुक, क्या स्थिति बचेगी? वत्सतर ऋण।
वत्सतर ऋण। अब वत्सतर में देखो ये पूरा लिखेंगे तो समय लगेगा, यही हटा दें। वत्सतर ऋण ये स्थिति है। अब वत्सतर में देखिए यहाँ पर भी पहले आत्मना से गुण प्राप्त है, उसको बात करके वार्तिक लग रहा है प्रवत्सतर कंपन इत्यादि। इसमें देखिए वत्सतर शब्दावयव रेपोत्तरवर्ती जो अवर्ण है उससे ऋण शब्दावयव अच्छे परे रहते पूर्व और पर के स्थान में क्या हो जाएगा? वृद्धि आदेश हो जाएगा। वृद्धि क्या होगा? आर वृद्धि होगा। तो इस आ को हटा देना है, री को भी हटा देना है, और अजीनम परेण संयोजन के अनुसार आर एवं मिल जाएगा। क्या बन जाएगा? वत्सतरारणम बन जाएगा ना। वत्सतरारणम वत्सतरारण सु फिर हम अभी पूर्वा से इसके आगे क्या शब्द है? कंबल। कंबल आरणम, ठंडी पड़ गई, अब कंबल खरीदना है तो क्या किए? पैसा नहीं था, कंबल खरीदने के लिए ऋण ले लिए। तो कंबल के लिए जो ऋण लिया गया हो उसको क्या कहते हैं? कंबल आरणम। तो कंबलस्य ऋणम, ऐसा ही समास करना है, कंबलस्य ऋणम। द्विवचन बहुवचन में भी कर सकते हो जिसको ज्यादा कंबल खरीदना है। तो कंबलस्य ऋणम ऐसा जो लौकिक विग्रह होगा, कंबल गस ऋण सु, षष्ठी समास कर दिए, प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक, तो क्या स्थिति बची? कंबल ऋण, यही रहेगा। अब आदिगुणा से गुण प्राप्त है, उसको बाध करके प्रकृत वार्तिक से क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। तो वार्तिक का अर्थ घटाइए, कंबल शब्दावयव लकारोत्तरवर्ती जो अवर्ण, उस अवर्ण से ऋण शब्दावयव अच्छे परे रहते पूर्व जो आकार तथा परभूत जो ऋकार, इन पूर्व और पर के स्थान में मतलब आकार ऋकार के स्थान में इस वार्तिक के द्वारा वृद्धि हो जाएगा। वृद्धि आ होगा, पूर्ण रपरा की सहायता से रपर होगा, जिससे आर लक्ष्य में पहुंचता है। तो दोनों को हटा करके आर वहां लिख देंगे। तो कंबल और आर णा मिला दिए तो कंबल आर हो गया। सु अम अमी पूर्वा से पूर्व कर दिए तो कंबल आरणम क्लियर हो गया। फिर क्या है कंबल के बाद? वसन शब्द। वसन का मतलब होता है कपड़ा, वसन का मतलब कपड़ा। तो पहनने के लिए जो कपड़े यूज करते हैं उनको वसन कहा जाता है। क्लियर। तो अभी ठंडी पड़ रही तो स्वेटर वगैरह खरीदना है, तो वसन खरीदने के लिए जो ऋण लिया जाता है उसको क्या कहते हैं? वसनारण कहते हैं। वसनारणम। तो वसनस्य ऋणम, वसनस्य कृते ऋणम ऐसा अर्थ करेंगे। वसनस्य ऋणम ऐसा षष्ठी समास कर दिए। वसन गस ऋण सु समास हो गया। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा तदव्यय प्रत्ययों का लुक हो गया। वसन ऋण ये स्थिति रहती। आद गुणा से गुण प्राप्त रहेगा, उसको बाध करके प्रवत्सतर कंबल वसनारण वसानाम ऋणे इस वार्तिक के द्वारा वृद्धि होगी। इसका अर्थ घटाते हैं वसन ऋण ये स्थिति है। वसन ऋण। वसन में देखो वसन शब्दावयव नकारोत्तरवर्ती जो अवर्ण है उस अवर्ण से ऋण शब्दावयव ऋकार पर में है, अतः पूर्व जो अवर्ण तथा परभूत जो ऋकार उन दोनों के स्थान में प्रकृत वार्तिक के द्वारा वृद्धि के आ पूर्ण से रपर आर जो है लक्ष्य में उपस्थित होता है। तो इन दोनों को हटा करके आ और री को हटा देंगे वहां से। वसन आर ऋण मिला देंगे, वसन आरणा बन गया। सु अम अमी पूर्वा से पूर्व हो गए वसनारणम। कोई दिक्कत? फिर वसनारण के बाद क्या आ गया? ऋणारणम बनाना है। क्या बनाना है? यहाँ लिखो ऋणारणम। ऋणारणम कैसे बनेगा? तो ऋणस्य ऋणम क्या करना है? ऋणस्य ऋणम ऐसा जो है आप विग्रह कर लीजिए। इसका तात्पर्य क्या है?
एक ऋण आप पहले से लिए थे, उस ऋण को चुकाने के लिए दूसरा ऋण ले लिए। भाई वो पीछे पड़ गया कि हमारा पैसा वापस करो, नहीं तुम्हारा घर तोड़ देंगे, कुछ कर आग लगा देंगे, कुछ ऐसा कहने लगा, तो कहे किसी दूसरे से लेकर के उसका पैसा दे देंगे। एक ऋण को चुकाने के लिए जो दूसरा ऋण लिया जाता है उसको क्या कहते हैं? ऋणाऋणम कहते हैं। ठीक है, ऋणस्य ऋणम। तो ऋण गस ऋण सु, इस अवस्था में षष्ठी समास कर दिए। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक। ऋण ऋण क्या बचेगा? ऋण ऋण। अब यहाँ देखिए ऋण शब्दावयव जो इकार है, अकार है, ऋण शब्दावयव जो ये ऋकार उत्तरवर्ती अवर्ण है, उससे ऋण शब्दावयव इकार रूपी अच पर में है, अतः पूर्व और पर के स्थान में मतलब री और आ और री दोनों के स्थान में वृद्धि पर होके आर हो गया। तो ऋण ऋण आर ऋणम मिला दिए तो ऋणाऋणम। सु अम अमी पूर्वाचक पूर्व होके ऋणाऋणम बन गया। ये ऋणाऋणम शब्द बना। अंतिम एक शब्द बच रहा है क्या? दशनाऋणम। दशाऋणम क्या बनाना है? दशाऋण। दशाऋण क्या है? तो यहाँ स्थिति रहती है दश, मूल शब्द है दशन। क्या शब्द है? दशन मतलब 10 संख्या। दस इसका दशारण शब्द का अर्थ क्या है? कोई ऐसा देश, कोई ऐसा प्रदेश है अथवा कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर विशेष प्रकार की भूमि, दुर्ग आदि से निर्मित जो भूमि है उसको दशारण कहते हैं। अथवा यहाँ ऋण शब्द का अर्थ जल, ऐसा करके दशारण शब्द का अर्थ लोगों ने लिखा है स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है दशारणा। क्या प्रयोग होता है? दशारणा। तो दशारणा का मतलब क्या है? ऐसी नदी जिसमें 10 प्रकार का जल। कई नदियां हैं उसमें आके सब मिल गई, तो कोई खट्टे पानी वाली, कोई मीठे पानी वाली है, कोई खारे पानी वाली, तो ऐसे कई प्रकार के जल वाली जो नदी है उस नदी को क्या कहते हैं? दशारणा कहते हैं। दशारणा नदी, ऐसा जो भट्टोजी दीक्षित जी ने लिखा, दशारणा नदी। तो है ना, नदी चल सारण। तो 10 प्रकार के जल वाली जो नदी है उसको क्या कहते हैं? दशारणा। तो दशन शब्द मूल रहेगा, उससे ऋण शब्द पर में। अब ये नाम विशेष यदि मानेंगे तो क्या होगा कि यहाँ लौकिक विग्रह करने की आवश्यकता नहीं। जो संज्ञा शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं, उनका लौकिक विग्रह नहीं होता। अलौकिक विग्रह करते हैं किस लिए? केवल शब्द के साधुत्व को बताने के, नहीं तो शब्द बनेगा कैसे? इसलिए अलौकिक विग्रह बताया जाता है, संज्ञा शब्दों का लौकिक विग्रह नहीं बताया। क्यों? क्योंकि वाक्य के द्वारा संज्ञा का बोध नहीं होता, ये सिद्धांत। इसलिए लौकिक विग्रह का बहुत यहाँ आवश्यकता नहीं है। दशन और ऋण ये स्थिति रहेगी। दशन ऋण। दशन में समास है तो दशन की भी प्रातिपदिक संज्ञा रहेगी, प्रत्यय रूप के प्रत्यय लक्षण के अनुसार। नकार का नलोपा प्रातिपदिक से लोप बुलाएगा। मूल स्थिति बस्ती क्या है? दश। दस ऋण ये स्थिति बस्ती। दस ऋण ये स्थिति। अब 10 ऋण इस अवस्था में क्या होता है? 10 शब्दावयव शकारोत्तरवर्ती जो अवर्ण है उससे ऋण शब्दावयव पूर्व जो अवर्ण तथा परभूत जो ऋवर्ण, इन दोनों के स्थान में प्रकृत वार्तिक के द्वारा वृद्धि हो जाएगा। वृद्धि होकर के उड़न और पराग की सहायता से आर होगा। क्या स्थिति हो गई? 10 री चला जाएगा। 10 आर ऋणम, ये ऊपर तो रहता है 10 आर ऋणम। अब ये मिला देंगे तो रेत ऊपर चला जाएगा, आर सामने मिल जाएगा, तो क्या बन गया? दशारण। अब विशेष के अनुसार लिंग बनाना। अगर नदी दशारण शब्द से आपको नदी कहना है तो स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे दशारण। कोई देश विशेष कहना है इसका तो पुलिंग। देश अगर विशेष है तो दशारण देश, अथवा कुछ और कहना है तो दशारणम, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये सब में विशेष के अनुसार जो है लिंग होता है विशेषण। बात सुना गई? तो ये वार्तिक लोगों ने पढ़ी। श्री गुरु चरण कमलेश।
कितना समय हो गया?